ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ऊपर, फिर यहाँ से रीटेस्ट, फिर इस लेवल के पास, फिर रीटेस्ट, फिर यहाँ पर हमें क्या लेते को दिखा, क्लोजिंग लेते को दिखा। यहाँ पर देखोगे, इस पॉइंट को देखोगे, इस पॉइंट को देखोगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो यहाँ पर क्या देखोगे, एक रेंज में, यानी कि 308 से लेकर के 312 तक हमें क्या देखने को मिला, एक मूव देखने को मिला। खुली कहाँ पर थी, यहाँ पर खुली थी। खुलने के बाद देख सकते हो लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल से रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट और यहाँ पर क्लोजिंग। वही यहाँ पर देखोगे क्रूड ऑयल के अंदर, तो क्रूड ऑयल में क्या हुई, क्रूड ऑयल यहाँ पर खुली, रेजिस्टेंस, डाउन साइड, फिर यहाँ आई, फिर रेंज बनाई और यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा। तो क्या अब मंडे के दिन एक बड़ा मूव नेचुरल गैस के अंदर एक अपसाइड का देखने को मिल सकता है? क्या क्रूड ऑयल के अंदर हमें इसी तरीके का एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो हमें कितना अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा सपोर्ट ब्रेक कर जाती है तो कितना हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है? क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है? आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे, जो आखिर मंडे के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर किस तरीके का कामकाज रह सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को अंत तक नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे से सीखना है तो आप लोग यहाँ पर आकर के जानकारी ले सकते हो, जो आप लोग किस तरीके से सीख सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए तो यहाँ पर आकर के आप लोग जानकारी ले सकते हो। टेलीग्राम जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जा करके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर नेचुरल गैस का चार्ट देखेंगे तो नेचुरल गैस ने जो यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा है वो कहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो 310 के आसपास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। डेली चार्ट अगर हम इसका देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो ये जो 312 का हाई था वो हमें यहाँ पर टच करते को दिखा। और जैसा कि हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, जो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनते को दिख सकता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ मैं, जब तक आप लोग ना करो। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि लेवल है यहाँ पर 310 का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये एक हमें क्या देखने को मिल रहा है, एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है, ठीक है। अगर इसका ट्रेंड देखोगे आप लोग तो इसका जो ट्रेंड है, मैं ये सारे लाइन जो है यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में और सीखने में समझ आए। यहाँ पर देखोगे इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ आई ऊपर भी, यहाँ आई ऊपर भी, फिर यहाँ आई सपोर्ट लिया। यहाँ पर देखोगे तो इसके रेंज में हमें कामकाज करते को दिख रही है। जब भी ये रेंज, ध्यान से समझिएगा, जब भी ये रेंज ऊपर की ओर ब्रेक करती है तो जितना बड़ा ये रेंज है, अगर इस रेंज को देखेंगे तो ये रेंज कितना बड़ा रेंज है, इसको अगर हम यहाँ से लेंगे और यहाँ तक का देखेंगे तो यहाँ तक का रेंज है। जिस साइड भी ये रेंज ब्रेक कर जाती है, मान लीजिए ये रेंज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का,
ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये रेंज हो गया यहाँ पे इसको, ठीक है। तो अब ये जितना रेंज है, इस रेंज को देखोगे तो जितना ये रेंज है इतना हमें अगर ऊपर की ओर ब्रेक कर जाती है, रेंज में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रेंज है, ठीक है। अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर जाती है इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से, तो इतना मूव हमें देखने को मिल सकता है। ये नहीं है कि इतना देखने को मिल सकता, कोई भी चीज यहाँ पर जो है ये नहीं होता कि ऐसा हो सकता है ना। ये है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को इसलिए सिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर इसको नीचे ब्रेक कर जाती है तो अब यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक की देखेंगे हम, तो कहाँ तक जाते को दिख सकता है, यहाँ तक हमें जाते को दिख सकता है, ठीक है ना। अगर ये रेंज ऊपर की ओर ब्रेक कर जाती है तो हमें कहाँ तक देखने को मिल सकता है, इसको यहाँ से देखेंगे यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, ये वाला लेवल। अगर इसके ऊपर निकलती है ना तो हमें एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो क्या मंडे के दिन एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? सबसे पहले समझने के लिए हम आज के दिन वीकली चार्ट भी देखेंगे, वहां पर भी समझ लेते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जो है अच्छे से समझना होगा। कैसे? ये लास्ट वीक का हाई है, ये यहाँ पर देखिए, ये लास्ट वीक का हाई है, ये लास्ट वीक का लो है। लो ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसके रेंज में हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें ऊपर गई रिटेस्ट इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से अगर यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर कैंडल बन जाती तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है अच्छे से समझ में आती, जो हाँ और भी ऊपर जा सकती है। अब ये जो कैंडल का फॉर्मेशन किया है ना, यहाँ पर थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो अगर इस वीक, अब जो वीक आ रही है, अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक अपसाइड का मूव और देखने को मिल सकता है। लेकिन डेली चार्ट के ऊपर अभी के टाइम पर अपसाइड के अंदर हमें दिख रही है। आइए समझते हैं लेवल। तो देखिए अगर इसके ऊपर निकलती है नेचुरल गैस, ठीक है, इसके ऊपर निकलती है 312 के ऊपर निकल जाती है तो यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ से एक हर्डल ले सकती है, यहाँ से हर्डल लेने के बाद इस तरीके से, यहाँ से हर्डल लेने के बाद अगर ऊपर जाती है तो एक और भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। नीचे देखेंगे तो नीचे जब तक इसके नीचे नहीं जाती है, नीचे नहीं सोचेंगे, दो दो बार सपोर्ट लिया गया ना, तो अगर इसके नीचे जाती है तो हर्डल कहाँ पर है, यहाँ पर। इस लेवल पर हम नजर बना करके रख करके चल सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेक कर जाती है तो यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। और नेचुरल गैस के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। चलिए क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में तो भाई साहब कल के प्रिडिक्शन के अंदर भी हमने डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था? ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है, मगर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर समझा नहीं होगा, जो कि गलती किए होंगे। मुझे व्यूज से मतलब नहीं होता है भैया, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आता हूँ, और आप लोग कितना सीख लेते हो ये तो आप लोग ही बताओगे। आप लोग सीखोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, आप लोग नहीं सीखोगे तो भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। चलिए डेली चार्ट लगाते हैं, डेली चार्ट क्या कह रही है। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए दिखा है।
अब इसका मतलब क्या है, डेली चार्ट के ऊपर या तो मंडे के दिन इस तरीके का एक रेड कैंडल खड़ी कर देती, ठीक है ना, जिस तरीके से कैंडल बनी है, या तो फिर यहाँ पर एक इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल खड़ी कर दी, या यहाँ रेड या यहाँ पर ग्रीन। जिस साइड भी डेली चार्ट के ऊपर कैंडल अगर ऊपर की ओर खड़ी कर देती है तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर रेड कैंडल अगर इस तरीके से खड़ी कर देती है तो एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, और भी डाउन साइड का मूव हमें क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल सकता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है। और जिस तरीके से जहां पर रेजिस्टेंस लेने के बाद इनडिसीजन हमें कैंडल बनते को दिखा है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर हो सकता है मंडे के दिन हमें एक इस तरीके का रेड कैंडल बनते को दिख सकता है, यानी कि ये लेवल हमें टच करते को दिख सकती है। क्यों? नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, यहाँ जाती है ना तो यहाँ पर भी लोअर हाई का पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रही है डेली चार्ट के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर एक गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर इसका देखोगे चार्ट तो डेली चार्ट के ऊपर भी डाउन ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है, और इसका हम वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी एक इनडिसीजन कैंडल बनते को दिख रहा है। कैसे? लेकिन जो सबसे जरूरी है ना क्या है, ये जो लास्ट वीक का जो क्लोजिंग था ना उसके नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। लास्ट वीक का क्लोजिंग कहाँ पर था? 77, 65, 77, और इस वीक का क्लोजिंग देखोगे तो 65, 68 के नीचे क्लोजिंग लेते को दिखा। ये थोड़ी सी अच्छी हमें दिख रही है, यानी कि अगर इसको भी देखोगे तो यहाँ पर कैंडल इनडिसीजन बनी है, लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। बाकी कोई भी खबर आती है तो उसका असर क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिल सकता है, जैसे वॉर वगैरह चल रही है, अगर कुछ ऐसा आता है तो क्रूड ऑयल के ऊपर असर देखने को मिल सकता है ना। चलो लेवल देख लेते हैं, लेवल के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। लेवल ये जरूरी है समझना। लेवल भैया जी जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है 66, 27 के ऊपर, तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। वो भी सस्टेन करके जाती है तो हम यहाँ पर सोचेंगे, अपने हिसाब से आप लोग देखिएगा। नीचे 65, 8 का लेवल है, अगर ये ब्रेक कर जाती है तो यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, यहाँ तक, ठीक है। अगर ये भी ब्रेक कर जाती है तो यहाँ पर यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। और भाई साहब अगर मंडे के दिन इस लेवल को टच कर जाती है, ये दोनों जो रेंज है ना ये सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में 63, 8 से लेकर के 63, 39 तक का। अगर यहाँ पर मंडे के दिन क्लोजिंग कर जाती है, जैसा कि हमने डेली और वीकली चार्ट के ऊपर देखा, अगर डेली चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पर एक कैंडल रेड कैंडल यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोज कर जाती है तो एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।